बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल तौबा के या नंबर 107 का तर्जुमा। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाएं और खुदा की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डालें और इस बगैर इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीनगाह बनाएं जो इससे पहले खुदा और उसके रसूल के खिलाफ बरसा पीका हो चुका है। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा दूसरी चीज करना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। सूरतुल अल तौबा के या नंबर 108 का तर्जुमा। तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। सूरतुल अल तौबा एशिया नंबर 102। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ ले जाने से पहले किबला खरूज में एक शख्स अबू आमिर नामी था जो जमाना जालियत में ईसाई रहबान किया था। इसका शुमार उलमा अहले किताब में होता था और रहबनियत की वजह से इसके इल्मी वकार के साथ साथ इसकी दरवेशी का सिक्का भी मदीना और अतराफ के जहल अरबियों में बैठा हुआ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो इसकी मशीसत वहाँ खूब चल रही थी, मगर जब इल्म और ये दरवेशी उसके अंदर हक शनासी और हक जोई पैदा करने की बजाय उल्टा उसके लिए एक जबरदस्त हिजाब बन गई। और इस हिजाब का नतीजा ये हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद वो नेमत ईमान ही से मरूम न रहा, बल्कि आपको अपनी मशाखत का हरीफ और अपने कारोबार दरवेशी का दुश्मन समझकर आपकी और आपके काम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया। पहले 2 साल तक तो वो उसे ये उम्मीद रही कि कुफार कुरैश की ताकत ही इस्लाम को मिटाने के लिए काफी साबित होगी, लेकिन जंग बदर में जब कुरैश ने शिकस्त फास खाई तो उसे यारा ज़ब्त न रहा। इसी साल वो मदीना से निकल खड़ा हुआ और उसने कुरैश और दूसरे अरब कबील में इस्लाम के खिलाफ तबलीग करना शुरू की। जंग ओहद जिन लोगों की साथ से बर्पा हुई उनमें ये भी शामिल था और कहा जाता है कि ओहद के मैदान जंग में इसी ने वो गड़े खुदवाए थे जिनमें से एक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरकर जख्मी हुए। फिर जंग आज़ाब में जो लश्कर हर तरफ से मदीना पर चढ़ आए थे उनको चढ़ा लाने में भी इसका हिस्सा नुमाया था। इसके बाद जंग हुनैन तक जितनी लड़ाइयाँ मुशरकीन अरब और मुसलमानों के दरमियान हुई उन सब में ये ईसाई दरवेश इस्लाम के खिलाफ शिर्क का सरगर्म हामी रहा। आखिरकार उसे इस बात से मायूसी हो गई कि अरब की कोई ताकत इस्लाम के सलाब को रोक सकेगी, इसलिए अरब को छोड़कर उसने रोम का रुख किया ताकि कैसरा को उस खतरे से आगाह करे। जब अरब से सर उठ रहा था ये वही मौका था जब मदीना में ये इत्तलात पहुंची कि कैसरा अरब पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है और उसी की रोकथाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक की मुहिम पर जाना पड़ा। अबू आमिर रहब की इन तमाम सरगर्मियों में मदीना के मुनाफिकीन का एक गिरोह उनके साथ शरीक साथ था और आखिरी तजवीज़ में भी ये लोग उसके हमनवा थे कि वो अपने मजहबी असर को इस्तेमाल करके इस्लाम बंदी उस तरह की जा सके कि इस पर मजहब का पर्दा पड़ा रहे और आसानी से इस पर कोई शुबा ना किया जा सके, और वह न सिर्फ ये कि मुनाफिकीन मुअज़्ज़म हो सके और आइंदा कार्रवाइयों के लिए मशवरे कर सके, बल्कि अबू आमिर के पास से जो एजेंट खबरें और हिदायत लेकर आए वो भी गैर मुस्तबा फकीरों और मुसाफिरों की हैसियत से इस मस्जिद में ठहर सके। ये थी वो नापाक साजिश जिसके तहत वो मस्जिद तैयार की गई थी जिसका इन आयात में जिक्र किया गया है। मदीना में उस वक्त 2 मस्जिदें थी, एक मस्जिद कुबा जो शहर के मसाफात में थी, दूसरी मस्जिद नबी जो शहर के अंदर थी। इन दोनों मस्जिदों की मौजूदगी में तीसरी मस्जिद बनाने की कोई जरूरत न थी और वो जमाना ऐसी आमकाना मज़हब का न था कि मस्जिद के नाम से एक इमारत बना देना बजाय खुदकार सवाब हो, कता नजर उससे कि उनकी जरूरत हो या ना हो, बल्कि उसके बरक्स एक नई मस्जिद बनने के मानी ये थे कि मुसलमानों की जमात में ख्वाह मख्वाह तफरीक रोनुमा हो जिसे एक सालिया इस्लामी निज़ाम किसी तरह गवारा नहीं कर सकता था। इसलिए ये लोग मजबूर हुए कि अपनी अलहदा मस्जिद बनाने से पहले उसकी ज़रूरत साबित करें। चुनाचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तमीर नौ के लिए ये ज़रूरत पेश की कि बारिश में और जाड़े की रातों में आम लोगों को और खसूसन ज़ईफ़ों और मजदूरों को जो इन दोनों मस्जिदों से दूर रहते हैं 5 वक्त हाजिरी देना मुश्किल होती है।
लिहाजा हम नमाजियों की आसानी के लिए एक नई मस्जिद तमीर करना चाहते हैं। इन पाकीज़ा इरादों की नुमाइश के साथ जब ये मस्जिद ज़रार बनकर तैयार हुई तो ये अशरार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे दरख्वास्त की कि आप एक मरतबा खुद नमाज पढ़ा कर हमारी मस्जिद का इफ्तिताह फरमा दें, मगर आपने ये कहकर टाल दिया कि इस वक्त मैं जंग की तैयारी में मशगूल हूँ और एक बड़ी मुहिम दरपेश है। इस मुहिम से वापस आकर देखूंगा। इसके बाद आप तबूक की तरफ रवाना हो गए और आपके पीछे ये लोग इस मस्जिद में अपनी जत्थाबंदियां और साजिश करते रहे, हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक तय कर लिया कि उधर रोमियों के हाथों मुसलमानों का किला कायम हो और इधर ये फौरन ही अब्दुल्ला इब्ने अबी के सर पर ताजशाही रख दें। लेकिन तबूक में जो मामला पेश आया उसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वापसी पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब जी अदान के मकाम पर पहुंचे तो ये आयत नाजिल हुई और आपने इसी वक्त चंद आदमियों को मदीना की तरफ भेज दिया ताकि आपके शहर में दाखिल होने से पहले वो उस मस्जिद ज़रार को मिसवार कर दें।